नैनीताल के विधायक सह मंत्री श्री सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, महापौर श्री गजराज जी की माननीय विधायक सरिता आर्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती दीमा मोल जी, जिनके तत्वाधान में ये शाम यहाँ पर आयोजित हुआ है, वरिष्ठ नागरिक कल्याण अध्यक्ष श्री रामचंद्र गौड़ जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, श्री नवीन वर्मा जी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती शाह जी, श्री हरक सिंह माननीय अध्यक्ष नागरिक कल्याण समिति, श्री रामचंद्र गौड़ जी, माननीय अध्यक्ष नागरिक कल्याण परिषद, साकेत अग्रवाल जी, भास्कर पांडे, मंच पर आसीन महानुभाव श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, मेहरा जी, अधिकारी जी, फरजाना जी, को हो गए सभी आसीन हमारे सभी महानुभाव और आज के दर्शन करके और विकास करके और जिन्हें कार्यक्रम लगे है उसमें मैं धन्य हो गया आप सब पाके आज इस सभागार में उपस्थित मेरे भी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे सभी मित्र, सभी समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, श्री संदीप जी, प्रकाश, यहाँ के जिलाधिकारी जी साहब और जगन्नाथ और मुख्य विकास अधिकारी जी, पूर्व मेयर हमारे श्री पेला जी, शांति जी, और आज मैं सच में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि बड़े समय बाद इसी कार्यक्रम में मुझे भैरवदत्त पांडे, हमारे जो है रतनलाल गुप्ता जी भी दिखाई, पांडे जी उधर बैठे, हमारे गंगा सभा के गंगा पे आए हैं हरिद्वार से श्री जी, और सभागार में पूज्य माता जी, नवीन जी की पूज्य माता जी, उन्होंने मुझे बताया कि माता जी बैठी हैं। हमारा अहोभाग्य है कि 100 बरस हैं इस वो हम सबका करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई। मैं इस कार्यक्रम में अभी अपने सत्रों का, जहांगीर भाई सबका तो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी अपने मीडिया के मित्रों का और हमारे एनसीसी के हमारी अन्य हमारे सभी तरह, मैं आप आज के इस वरिष्ठ नागरिक जन इस अभिनंदन में मैं आप सब करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये प्रश्न है कि मुझे आज आप सबके बीच में क्रम के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र का अभी उद्घोषक जी बता रहे थे कि रुद्रपुर से भी आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, और हरक सिंह जी और रामचंद्र गौड़ जी दोनों
से यहाँ पधारे हैं, चमोली से। तो मैं आप सब हमारे सभी वरिष्ठ जनों का सच में उनका आभार व्यक्त करके बीच में मुझे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से में उपस्थित होने का शुभ अवसर, और ये आप सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबकी उपस्थिति में जितना आप भी नहीं सोच रहे होंगे यहाँ आने के, उससे कई गुना मेरे अंदर कर रही है। मेरा मानना है कि जिस घर में वो हमारे बड़ी संख्या बैठी है एनसीसी की, हमारी अनुशासन, डिसिप्लिन, संयम, आचार व्यवहार, तो मैं इन सभी बेटियों के लिए भी उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मैं उनको कामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जिस घर में भी हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, गंदी है। मैं स्वयं को शाली मानता हूं कि मुझे अनुभवी वरिष्ठ जनों का सदैव मार्गदर्शन मिलता है, सदैव आपका मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता है। हमारे वरिष्ठ जन के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के एक धरोहर है। आप जीवन में जो तमाम आपने देखे होते हैं, ऊंचाई नीचाई, तमाम चुनौतियां, परेशानियां, जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, वो सच में वो आपका मार्गदर्शन एक ध्रुव तारे की तरफ समान जैसे देखकर कोई अनजान रास्ते जगहों पर भी सही दिशा की प्राप्त कर लेता है। और हमारी सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में जनों का, हमारे बुजुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्यम वृद्धोपश्येरु चत्वारि वर्धन्ते आयु यशो बलम। दयाल साहब उसके आगे पढ़ रहे हैं, वहां से जो है, चूंकि ये बड़े ज्ञाता हैं, तो जो व्यक्ति अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन में आयु, ज्ञान, बल सभी की वृद्धि होती। और मैं सच में बताऊं, डाल जाता हूं, कभी बुजुर्गों से मिलने जाता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रति जितना अच्छे से होता उतना हमको बनाना चाहिए उस समय, कि एक दिन तो बुजुर्ग हो जाना है, एक दिन तो सभी को उसी अवस्था को प्राप्त करना है। ये भाव सबके मन में। बुजुर्ग हमारी बहुत धरोहर है। और आज इस मंच से जो अभी पहले होना था, थोड़ा मुझे इसमें कार्यक्रम में हुआ है, तो सभी को सम्मानित करने का जो मिला है, सौभाग्य मिलेगा, मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि वास्तव मूल्यों का सम्मान है, जिन्हें अपने से, त्याग से, तपस्या से और समर्पण से स्थापित किया है। और मैं आप सभी, उन्होंने आज
अनुभव प्राप्त किया, उन सभी समय वाले सभी वरिष्ठ जनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहुत और अभी आया तो एक देख रहा था, जब खजानदार जी आप बोलते बोलते इसमें एक बड़ा चल रहा था इसके साथ, जहां हमारे रामचंद्र गौड़ जी, हरक सिंह नेगी जी, दीदी और हमारे नवीन वर्मा जी दिखाई दे रहे थे। इनके आगे आगे हमारे छोलिया गांव हैं, उसके फिर मैं देख रहा था तो शानदार बास्केटबॉल हो रहा, शानदार बास्केटबॉल। तो मैं सोच, युवा से भी युवा है आप लोग तो। जो हमारे वरिष्ठ जन, उन्होंने वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, उस प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग लिया है। जोश, आपका ऊर्जा सचमुच हम सबके लिए भी प्रेरणा है कि आपने अपने जीवन संयम से, नियम से, अनुसार उसका पालन, इसीलिए आज युवाओं जैसे हैं, युवाओं जैसा जोश है, युवाओं की ऊर्जा है, और ये स्पष्ट संदेश देता है कि उम्र केवल नहीं है, जोश और उत्साह की कोई आयु सीमा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति कभी भी जो है, अगर उसका मन अगर जवान है, कभी भी उसके अंदर शरीर में कभी ऊर्जा कम नहीं, आयु तो बढ़ेगी, ये तो नियम है, आयु तो सबकी बढ़नी है। कहते हैं इसी के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसलिए आप सब सच में ये उत्साह लोगों के लिए पड़ा है, और ऐसा लगता है कि जीवन जीने का जज्बा अपना है। आप सभी का ये आज सच में ये अपने स्वर्गीय पूरी याद आ गई, जो अपने जीवन के अंतिम समय तक जो उसमें थे, संयम का बहुत पालन करते थे। मुझे एक दिन की याद, अगले दिन मेरे बुबू का श्राद्ध होना था और वो अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये अंडे का जो है, जो घोल बना के देते थे वो, और थेरेपी चल रही थी, रेडियोथेरेपी। बहुत उन्होंने काफी उनको कहा कि नहीं, आपको जरूरी है, और मैं भी साथ, मैंने कहा कि ले बीमारी में पितर वो भी जानते हैं कि आप बीमार हैं, किसी भी कीमत पे लिया नहीं। उन्होंने कहा माता पिता से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो बड़े जोश और उत्साह के साथ वो होते थे, और आप सबके अंदर भी ये सकारात्मक ऊर्जा आज हमारे सभी युवाओं को प्रेरित करती है, क्योंकि तो शरीर और ही व्यक्ति की सबसे बड़ी, कोई भी काम करना है समाज में, राष्ट्र में, परिवार, अगर तो तभी कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर ही और को आगे बढ़ाते हुए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके कल्याण को सर्वदा दी जा रही है। केंद्र ने बहुत सारी योजनाएं हमारे बुजुर्गों के लिए प्रारंभ की है। वयो अभ्युदय योजना, वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, स्वास्थ्य बीमा और विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे वरिष्ठ जन सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन उनका हो, वो जी सकें। और मैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और उनके सही हमारी सरकार भी में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए पूर्ण
हमारी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के जो पहले धनराशि 800 रुपये होती थी, फिर उसको 1000 किया, फिर 1200 हुई, फिर 1200 के बाद हुई। और इसके साथ साथ आपको ध्यान होगा, अभी शहरी विकास मंत्री भाई राम सिंह खेड़ा थे, वो मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। पहले क्या परिवार में अगर